नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी इगलास की, जहां भाकियू ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। साथ ही बात होगी अयोध्या की, जहां प्रदेश की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भारतीय किसान यूनियन ने इगलास तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी संजय मिश्रा को सौंपा। ज्ञापन में पहलगांव में हुई निर्दोष पर्यटकों की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को कठोर जवाब देने की मांग की गई है। साथ ही बिजली की आपूर्ति निजी कंपनियों को देने से हो रहे शोषण को रोकने, किसानों की जमीनें कम दामों पर पूंजीपतियों को न दिलाने, ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों को सुधारने की मांग रखी गई है। इस अवसर पर चौधरी हरिंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, चंद्रपाल सिंह, ओंकार सिंह, शैलेंद्र सिंह, किशनपाल सिंह और रघुवीर सिंह मौजूद रहे। हरपाल गुट ने आज तहसील इगलास पे धरना प्रदर्शन करके सरकार से मांग की है कि आगे आ रहे थोड़ा मांग की है कि युद्ध नहीं होना चाहिए भारत पाकिस्तान का, कूटनीतिक स्थिति अपनाते हुए और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जनता के फेफड़े फुलाना चाहिए। दूसरी बात यह कि उनको आज श्रद्धांजलि दी है पहलगाम वाले जो हमारे निर्दोष जो है पर्यटकों को मारा है आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ सख्त की कार्रवाई मांग की है। श्रद्धांजलि दो 2 मिनट उनका मौन धारण करके। तीसरी बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली नहीं दी जाए, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसानों का, मजदूरों का, जनता का शोषण होगा उससे। और दूसरा यह है कि हज़ारों एक्सप्रेस वे हाईवे सरकार बना रही है, केवल पूंजीपतियों के लिए बना रही है, और किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव पे खरीदेगी जो सरकार। तो ये कतई बंद कर दिए जाएंगे। बहुत बन गए, जो कुछ बनने थे बन गए, और ये टोल वसूली करते रहते हैं। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फतेहगढ़ पुलिस ने आईपीएल 2025 पर सट्टेबाजी करने वाले 2 अभियुक्तों विशाल गुप्ता और अजय कश्यप उर्फ वाला को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों को विशाल गुप्ता के मकान से सट्टे की अवैध खाईवाड़ी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 40 सट्टा पर्चियां, 1 डायरी, 2 मोबाइल फोन, 86,290 नगद और बैंक खाते में 39.25 लाख समेत कुल 47.87 लाख से अधिक की रकम बरामद की है। पूछताछ में अभियुक्तों ने ऑनलाइन सट्टा साइट वोल्वो 24x7 के जरिए सट्टेबाजी करना स्वीकार किया है। कार्यवाही में कोतवाली, फतेहगढ़ व एसओजी टीम समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। सफलता मिली है। इसके साथ साथ सर्विलांस और एसओजी टीम भी लगी हुई थी। इसमें एक मुखबिर सूचना पर हमें जानकारी प्राप्त हुई कि आईपीएल मैचेस में, कल के मैचेस में मुंबई बनाम राजस्थान रॉयल्स में सट्टा लगाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और तभी प्रक्रिया है। इसके आधार पर 2 लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तो उनके पास से हमें कई सारी चीज़ें मिली, जिसमें से एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, आईफोन, इसके अलावा लगभग 8.5 लाख रुपए, और इनके खातों में लगभग हमें 39 लाख रुपीज़ मिले हैं। और इसके साथ साथ कई सारे सट्टा के पर्ची भी मिले। बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ऑनलाइन ये लोग सट्टा करवाते थे आईपीएल मैचेस में, आईडी से जनरेट करते थे। इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स जैसे वोल्वो 24/7 इन सब के माध्यम से खेलते थे और पैसे लगाते थे और दूसरों को भी लगाते थे। तो एक बड़ी सफलता है। कितने समय से चल रहा? क्या नाम है इनका और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये 2 लोग हैं, विशाल गुप्ता और अजय कश्यप, फतेहगढ़ कोतवाली से हैं। दूसरा व्यक्ति जो है अजय कश्यप, ये रहने वाला सीतापुर का। कितना समय लगा हो गया मैम को करते हुए सब? अब देखिए, उस हिसाब से देखिए जिस हिसाब से पैसे आप बरामद हुए हैं, तो देख के लग रहा है कि मैनचेस्टर से आईपीएल चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। बाकी और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। और मैम कोई और भी शामिल है क्या इस गिरोह में? क्या और भी कोई गिरोह में शामिल है? उसकी पूछताछ जारी है। जो भी इसमें ये फरुखाबाद में भी हो रहा है। हमको सराहनीय कार्य किया, पुरस्कार मिलेगा इस टीम को? ये इस टीम को बिल्कुल पुरस्कार मिलेगा। अभी जल्दी इसकी भी घोषणा कर देंगे। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
प्रदेश की कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए खेल कूद जरूरी है। उन्होंने खेलों को 2 प्रकार का बताया, राजनीतिक और शारीरिक खेल, और युवाओं से आग्रह किया कि वे खेल के मैदान में उतरकर देश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम की सराहना की और विश्वविद्यालय से बच्चों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने का आग्रह किया। 22वीं अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय खेलकूद महोत्सव के शुभारंभ उन्होंने मशाल जलाकर और गुब्बारा उड़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में 24 राज्यों के 56 कृषि विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीशचंद्र यादव ने कहा कि खेल जुड़कर युवा आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने खेल के लिए बजट बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपए किया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान विकसित किए हैं। सरकार ने पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया है, जिसमें 490 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। पूरे भारत से आए हुए लगभग 57 एग्रीकल्चर कॉलेजों से आए हुए प्यारे छात्र और छात्राएं, सबसे पहले बोलिए भारत माता की जय। दोनों हाथ उठाकर बोलिए भारत माता की। अभी हाथ नहीं दिखाई पड़ता है। भारत माता की, भारत माता की। आप खेलने के लिए आए हो, खेलना चाहते हो, गर्मी लगती है फिर भी खेलना है, तो 5 मिनट के लिए गर्मी सहन कर लो, क्योंकि यदि आपका गर्मी ही नहीं आएगी तो खेल के मैदान में जाकर जीतोगे कैसे मित्रों? और इसी वजह से जैसी परिस्थिति होती है ऐसी परिस्थिति में रहने को सिखाता है, खेल की दुनिया सिखाती है मित्रों। बारिश में खेलना, ठंडी में खेलना, पानी में खेलना, हवा में खेलना, ये सब आने वाले समय में आपको इसका अवसर देने वाला है। यदि आपको सेना में भर्ती होनी है या तो आपको समुद्र में जंबरीन चलती है इसमें जाना है, या तो कोई उन्नयन का काम करना है, तो इसमें भी इसका उपयोग होने वाला है। और इसी वजह से आप सब समझो कि खेल आपके जीवन में कितने इम्पोर्टेंट है। मैं भी आपकी तरह छोटी थी तब, हम भी इतना ही खेलते थे। स्कूल पूरी होने के बाद मैदान में जाते थे और खेलते थे। खेल 2 प्रकार के होते हैं मित्रों, सुन लीजिए। एक खेल है राजनीति में खेलना और दूसरा खेल है खेल के मैदान में खेलना। आप तय कर लीजिए कि आपको राजनीति में जाकर खेलना है या मैदान में रहकर अपने जीवन को उन्नत बनाना है, ये आपके हाथ में है मित्रों। हमारे प्रधानमंत्री से खेलो इंडिया शुरू किया, इससे पहले गुजरात में खेले गुजरात का कार्यक्रम चल रहा था और आज भी चलता है। ये समझते हैं कि बच्चों को यदि दुनिया में तैयार करना है तो एक ही इम्पोर्टेंट है और वो भी खेल मित्र इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन में खेलना है, सकारात्मक तरीके से आपको काम करना है, नेगेटिव दुनिया में हमें नहीं पड़ना है। हमें कैसे आगे बढ़ना है वो ही सिखाएगा। जब तक आप खेलने का जो नियम है, रूल्स है, इसको फॉलो नहीं करोगे तो हम कभी भी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।